अगर आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन तो आपके मन में आया ही होगा कि मैं क्या पढ़ाऊँ। ऑनलाइन कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो मैं पढ़ाऊँ तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे और मैं खूब सारा पैसा कमा सकता हूँ। तो इस वीडियो में वही लेके हम बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, माय नेम इज़ चैन एंड यू आर वाचिंग द इंडियन फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग में कौन सा वो सब्जेक्ट है जो आपको बहुत सारे ढेर सारे स्टूडेंट्स ला के देंगे और आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वो मैं बताने से ज़्यादा आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा, खुद के अंदर झांकना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा वो एक सब्जेक्ट जिसका आप एकदम एक एक्सपर्ट हो। यकीन मानिए, ऑनलाइन की दुनिया में सारा कुछ दिख जाता है, एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट। आप ऐसा फेक कुछ नहीं बना सकते। अगर आपने फेक कुछ बना भी लिया और वो कुछ दिन चल भी गया, लेकिन लॉन्ग रन में वो नहीं चलेगा। लोगों को पता चल जाएगा कि ये बंदा एक्चुअली में टीचर है या नहीं है। ऑफ़न ये होता है कि हम लोग देखते हैं कि कोई दूसरा ऑनलाइन टीचिंग कर रहा है और उसको महीने में इतना सारा पैसा मिल रहा है, इतना कुछ मिल रहा है, बहुत अच्छा काम है, घर में बैठ के काम कर सकते हैं, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल का खर्चा नहीं है, घर में बैठिए, मोबाइल ऑन कीजिए या फिर लैपटॉप ऑन कीजिए, कैमरा के सामने बैठ के किसी को पढ़ाइए और पैसा आता रहेगा। एक्चुअली में ये ऐसे ऐसे नहीं होता है, इतना इजी भी नहीं है ना। अगर इतना इजी होता तो हर कोई ऑनलाइन टीचर बन जाता और वहीं पे वो लोग पैसा कमाते। तो ये इतना आसान नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए जो कि एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने टीचिंग करते हुए अपना बहुत सारा वक्त बिताया है और जिनको पढ़ाने का भी तरीका आता हो, उनके लिए ऑनलाइन बिजनेस और ऑनलाइन टीचिंग का जो बिज़नेस है वो एक्चुअल में सही वो बिज़नेस है। वो घर में बैठ के, जैसे मैंने बोला, घर में बैठ के आराम से अपना करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि आप खुद कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में आपका एक्सपर्टाइज है। अगर आप मैथ्स में एक्सपर्ट हो तो आप मैथ्स पढ़ाओगे। अगर आप इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, कोई भी अलग लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो तो आप वो लैंग्वेज पढ़ाओगे। अगर आप कंप्यूटर्स में अच्छे हो तो आप शायद कंप्यूटर्स पढ़ाओगे। तो सबसे पहले ये पता करना है कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो। नाउ वो एक्सपर्टाइज जो होता है वो सिर्फ डिग्री से या फिर हमारा जो जॉब में हम काम करते हैं उस एक्सपीरियंस से एक्सपर्टाइज नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ाने का तरीका अलग होता है। पढ़ाने का जो आइडिया है, जो अप्रोच है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वर्किंग इन ए कॉर्पोरेट, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग योर सेल्फ समथिंग इन ए कॉलेज। तो कॉलेज में जब आपने पढ़ा, शायद आपका सब्जेक्ट में कोई कंप्यूटर का सब्जेक्ट था, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, वो आपने पढ़ा, पढ़ के आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम दे के आपको डिग्री मिला। वो चीज़ और यही चीज़ किसी दूसरे को पढ़ाना, दूसरे को सिखाना, थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें हैं। वो हर कोई जो अच्छा नंबर मिला है उसको, वो एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बन भी सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक टॉपर, क्लास टॉपर हमेशा एक अच्छा टीचर हो। ठीक है, तो एक तो आपका एक्सपर्टाइज हो गया, जिस चीज़ में आपको नॉलेज है वही आपको पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कुछ कर रहा है तो मैं उसका कॉपी कर लूँ, वो नहीं काम करेगा। और दूसरा जो मैं बोल रहा हूँ वो है पढ़ाने का तरीका। अगर आप एक अच्छा सक्सेसफुल ऑनलाइन ट्यूटर बनना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप पहले लोकली पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, बड़ों को पढ़ाइए, कोई बात नहीं, लेकिन लोकली पहले पढ़ाइए। पहले क्लासरूम का एक एक्सपोजर लीजिए कि कैसे होता है पढ़ाई, कैसे कोई पढ़ाता है। आपने खुद भी पढ़ाई किया होगा, आपने कॉलेज में पढ़ाई किया होगा, स्कूल में पढ़ाई किया होगा, और आप शायद ऐसे भी कुछ टीचर्स को जानते हैं जो कि बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत कुछ आता है उनको, शायद उनका पीएचडी भी किया रखा है और उनका बहुत सारे पेटेंट्स भी है, बहुत सारे पेपर्स भी है जो पब्लिश हुए हैं। लेकिन बहुत बार ऐसे लोग भी अच्छे टीचर नहीं बनते। हम जब क्लास में बैठे रहते हैं, वो लोग जब पढ़ाते हैं सामने, हमको अच्छा नहीं लगता बैठना, हमको उनका बात सुन के ऐसा मोटिवेट नहीं होते हम लोग कि हम जाके घर में जाके वो पढ़ाई करें, है ना। तो I'm not naming people, but then there are some people who have lot of degrees but they cannot teach. So teaching एक आर्ट है, तो वो आर्ट आप खुद भी सीख सकते हैं। इसके लिए भी ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जाके बीएड करें या फिर ऐसा कुछ डिग्री ले, 2-3 साल आप
पढ़ाई करके कैसे पढ़ाते हैं, वो भी उतना है। जो लोग बीएड के थ्रू आते हैं वो लोग बेटर टीचर होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन वो एक मैंडेटरी थिंग नहीं है। जैसे मेरे पास कोई टीचिंग का डिग्री नहीं है ना, लेकिन मैं पिछले ऑलमोस्ट 22-23 सालों से लोगों को पढ़ाता हूँ। पहले बच्चों को पढ़ाता था, अभी ऑनलाइन बड़ों को पढ़ाता हूँ। तो पढ़ाने का जो जो एक चस्का है वो मुझ में था बचपन से, तो मैं किसी तरह कर लेता हूँ। आजकल मेरा ऑनलाइन का जो टीचिंग बिजनेस है वो अच्छा खासा चल रहा है। तो वो चीज़ आपको भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा था कुछ देर पहले कि ऑनलाइन की दुनिया में सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है, सारा कुछ दिख जाता है। वो कैसे दिखता है पता है? वो दिखता है आपके जो रिव्यूज़ जो स्टूडेंट्स लिखते हैं उनके थ्रू। हम लोग जब कुछ ऑनलाइन खरीदने जाते हैं या फिर किसी को हायर करने जाते हैं, कोई कंसल्टेंट है, कोई फ्रीलांसर है जिसको हायर करेंगे, तो पहले जाके उसका रिव्यूज़ पढ़ते हैं कि बाकी लोगों ने जब उनके साथ काम किया तो उनका कैसा एक्सपीरियंस था, क्या उन्होंने सीखा, क्या उनका डिलीवरी हुआ, काम अच्छे से हुआ कि नहीं, वो सब देखते हैं। वो सब देखने के बाद ही हम किसी को अपना काम देते हैं, है ना। तो जब आप एक ट्यूटर बनेंगे, आपका प्रोफाइल बनेगा, उस प्रोफाइल में भी लोग जाके पहले आपका रिव्यूज़ पढ़ेंगे। तो किसी ने अगर लिख दिया कि भाई इस बंदे को तो पढ़ना नहीं आता, शायद डिग्रीज़ बहुत सारे हैं, लेकिन जब वो डिलीवर करते हैं कुछ समझ में आता नहीं है ना। तो वो एक रिव्यू आपका आने वाला फ्यूचर ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। आप जैसे पढ़ाओगे, जैसे आप डिलीवर करोगे, वो सारा कुछ नोटिस किया जाएगा और लोग उसके ऊपर रिव्यूज़ लिखेंगे, और वो रिव्यूज़ अगर अच्छे हो तब भी आपके पास नए लोग आएंगे आगे जाके, है ना। तो ये दो चीज़ हमको ध्यान में रखना है। एक तो हमारे पास उस चीज़ का एक्सपर्टाइज होना है जो चीज़ हम पढ़ाएंगे, और दूसरा हमको पढ़ाने का तरीका आना चाहिए। हमारे पढ़ाने का जो जो अप्रोच है, जो सिस्टम है, वो हमको आना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे अलग अलग देशों से लोग आते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग आते हैं, तो कैसे डिफरेंट एज ग्रुप्स को हम हैंडल करेंगे, कैसे अलग अलग लर्नर्स को, अलग अलग लेवल्स के जो लर्नर्स होते हैं उनको कैसे हैंडल करेंगे, वो सारे चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब के लेके अगर कोई भी क्वेश्चन है, ऑनलाइन ट्यूटरिंग को लेके कोई भी क्वेश्चन है, तो बेझिझक कमेंट्स में डालिए और मैं उनका आंसर ज़रूर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज स्टैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम द इंडियन फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय।